जगत जननी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ गुजरात के पावागढ़ में स्थित है, जहां मां कालिका का एक भव्य मंदिर है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। आइए आपको इस मंदिर की पूरी कथा बताते हैं, साथ ही आपको इस मंदिर के अंदर स्थित माता कालिका के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। कालिका माता मंदिर गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में माता की 3 प्रतिमाएं हैं। बीच वाली प्रतिमा माता कालिका की है, जिसके दाईं ओर काली और बाईं ओर बहुचरा माता की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, इस मंदिर की कथा माता सती के 51 शक्तिपीठों की कथा से जुड़ी है। अगर आप भी माता सती की पूरी कथा और इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद यानी भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से उनको आमंत्रण नहीं भेजा। अपने पिता के फैसले से आहत होकर माता सती ने अपने पिता से मिलने और यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया और भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। लेकिन इसके विपरीत राजा दक्ष ने बड़ी सभा में भगवान शिव का अपमान किया। देवी सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और स्वयं उस यज्ञ की आग में कूद गई। जब भगवान शिव को अपनी सती के निधन की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो उठे। भगवान शंकर के रूप वीरभद्र ने दक्ष के महल में प्रवेश कर उनका वध कर दिया। लेकिन भगवान शिव सती के वियोग में तड़प रहे थे। भगवान शिव ने सती के शरीर को कोमलता से पकड़कर अपने कंधे पर धारण कर लिया और तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड को बचाने और भगवान शिव की पवित्रता को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माता सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। यह टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां भी गिरे वहां पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिसका उल्लेख हमें देवी पुराण में मिलता है। माता सती के पैर की अंगुली इसी स्थान पर यानी कि पावागढ़ की चोटी पर गिरी थी, जिसके बाद से यहाँ देवी सती को समर्पित शक्तिपीठ की स्थापना की गई। जगत जननी माता के दक्षिण पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागढ़ हुआ। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ माँ की मूर्ति दक्षिण मुखी है, जिसकी दक्षिण रीति यानी कि तांत्रिक पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री राम के समय का है। इसको पहले शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। यह भी माना जाता है कि मां काली की मूर्ति महर्षि विश्वामित्र ने ही स्थापित की थी। यह बहने वाली नदी का नाम भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री नदी पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा भी बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है। इसी के साथ इस मंदिर के साथ एक और पौराणिक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार नवरात्रि के त्योहार के दौरान मंदिर में गरबा नृत्य आयोजित किया गया था, जहां सैकड़ों भक्त एकत्रित होकर माता का भक्तिमय गरबा कर रहे थे। ऐसी निस्वार्थ भक्ति को देखकर देवी महाकाली स्वयं एक स्थानीय महिला का वेश धारण कर भक्तों के बीच पहुंच गए और उनके साथ गरबा करने लगी। इसी बीच उस राज्य के राजा पतई जय सिंह, जो भक्तों के साथ नृत्य कर रहे थे, उन्होंने उस महिला को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए।
राजा ने वासना से भरकर उनका हाथ पकड़ लिया और अनुचित व्यवहार करने लगे। माता ने राजा को 3 बार चेतावनी दी कि वह उनका हाथ छोड़ दे, लेकिन राजा वासना से इतना व्याकुल थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उससे क्रोधित होकर माता ने उन्हें श्राप दे दिया कि उसका साम्राज्य जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद शीघ्र ही एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बिगड़ा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। पतई जय सिंह युद्ध में महमूद बिगड़ा द्वारा मारे गए। इसी मंदिर का वर्णन 15वीं शताब्दी के एक नाटक गंगादास प्रताप विलासा नाटकम में किया गया है। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बिगड़ा द्वारा चंपानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही वहां पर पीर सदन शाह की दरगाह बनाई गई थी, चूंकि मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंधन का कब्जा था। यही कारण था कि इतने वर्षों तक वहां कोई शिखर का स्तंभ नहीं था जहां मंदिर का ध्वज फहराया जा सके। कई दौर की बातचीत के बाद दरगाह कमेटी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मंदिर के ऊपरी शिखर को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां झंडा फहराने के पिलर स्थापित किए गए। दोस्तों, इसके साथ ही यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। दोस्तों, यदि आप इस मंदिर तक जाना चाहते हैं तो आप साल के किसी भी महीने में माता कालिका के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि के दौरान यहाँ आपको विशेष तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे, तो आप नवंबर दिसंबर में यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पावागढ़ पर स्थित माता कालिका के मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से आ सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि पावागढ़ के लिए फ्लाइट से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। पावागढ़ से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वडोदरा एयरपोर्ट मंदिर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। वडोदरा एयरपोर्ट से 42 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पावागढ़ के इस मंदिर तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो पावागढ़ में एक छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यह बड़े शहरों से अच्छी तरह से संपर्क में नहीं है। इसके लिए अच्छा है कि आपको वडोदरा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेनी होगी, जो कालिका माता मंदिर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार जब आप वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आपको बस या स्थानीय साधनों की मदद से आप कालिका माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पावागढ़ सड़क मार्ग के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि पावागढ़ आसपास के बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप गुजरात के किसी भी बड़े शहर से पावागढ़ आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माता सती की पूरी कथा और माता के 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भी मेरी तरह माता के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।